भगवान शिव के 4 सबसे शक्तिशाली अवतार। नंबर 1 भैरव। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी को सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ होने का अहंकार हो गया, तभी महादेव ने क्रोध में आकर अपने काल भैरव अवतार को प्रकट किया और काल भैरव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ सहित काट उनका अहंकार दूर किया। नंबर 2 वीरभद्र। जब माता सती ने अग्निकुंड में कूदकर समाधि ले ली थी, तब महादेव आग बबूला हो उठे और उनके अंदर से वीरभद्र प्रकट हुआ और महादेव के आदेश पर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। नंबर 3 शरभ अवतार। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब भगवान शिव ने अपने भयानक रूप शरभ अवतार को प्रकट किया और भगवान नरसिंह का क्रोध शांत किया। नंबर 4 हनुमान जी। दोस्तों, रामायण युद्ध में भगवान श्री राम की मदद करने के लिए भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिया था। अब वे कितने शक्तिशाली थे आप जान ही सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव। क्या रावण सच में कलयुग में पुनर्जीवित होगा? कुछ लोग कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद नाकुल के लोगों ने उसके शरीर को नागलोक में सुरक्षित रखा ताकि भविष्य में किसी समय उसे पुनर्जीवित किया जा सके। लेकिन क्या यह सच है? मेरी व्यक्तिगत राय में रावण का पुनर्जीवित होना असंभव है। हम सभी जानते हैं कि रावण और कुंभकर्ण वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्हें 4 कुमारों ने 3 बार पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था, जो सत्य युग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और फिर द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हो चुका है। इसलिए यह संभावना नहीं है कि रावण कलयुग में पुनर्जन्म ले। यदि हम इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यह संभव है कि रावण पुनर्जन्म ले, लेकिन यह काल चक्र के समाप्त होने के बाद ही होगा, क्योंकि सनातन धर्म में 4 युग की पुनरावृत्ति बार बार होती है और काकभुशुंडी की कहानी के अनुसार उन्होंने रामायण को 11 बार होते देखा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि शकुनी ने अपने सबसे बड़े षड्यंत्र यानी महाभारत को क्यों और कैसे अंजाम दिया? शकुनी गांधार आज के अफगानिस्तान के राजा सुबाला का 100वां पुत्र और गांधारी का भाई था। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के कारण गांधारी की पहली शादी एक बकरे से कराई गई थी और फिर बकरे की बलि दी गई थी। ये बात कुरुवंश से छुपाकर गांधारी की दूसरी शादी धृतराष्ट्र के साथ कर दी गई। लेकिन बाद में जब भीष्म और धृतराष्ट्र को इसके बारे में पता चला तो भीष्म क्रोधित हो गए और राजा सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कैद कर दिया। उन्हें खाने में हर दिन सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिए गए ताकि वो धीरे धीरे तड़प कर भूख से ही मर जाए। लेकिन सुबाला ने ये सारा भोजन शकुनी को खाने के लिए दे दिया ताकि कम से कम वो जिंदा रह सके और उनकी मौत का बदला ले सके। अपनी मौत से पहले सुबाला ने शकुनी को कहा कि वो उनकी हड्डियों का इस्तेमाल कर एक जादुई पासा बना ले जो हमेशा उसी के इशारों पर घूमे, और अंत में इन्हीं पासों से शकुनी ने धृतराष्ट्र के वंश का पतन कर दिया। क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने मरने से पहले आखिरी शब्द क्या कहे थे? एक समय भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखकर बैठे हुए थे। तभी वहां से जरा नामक एक शिकारी गुजरा। श्री कृष्ण का लाल तलवा हिरन के चेहरे के समान चमक रहा था, जिसे सचमुच हिरन समझकर जरा ने अपने बाण से भेद दिया। बाण सीधा जाकर भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे पर लगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बाण लगा, द्वारिका में प्रलय आ गई, क्योंकि त्रेता युग में श्री राम ने बाली को चुपकर मारा था। इसलिए क्रोध में आकर बाली की पत्नी तारा ने श्री राम को श्राप दिया था कि जिस तरह तुमने मेरे पति को चुपकर मारा है, ठीक इसी प्रकार अगले जन्म में तुम्हारी मृत्यु होगी। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। अपने आराध्य की मृत्यु को देखकर जरा शिकानी रोने लगा और भगवान के चरणों में जाकर बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे जरे तू रो मत, ये मेरी ही लीला थी। जा इस कार्य के लिए तुझे स्वर्ग मिले, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। भगवान इंद्र कोई देवता नहीं है? आपने सही सुना। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र वास्तव में एक पद या उपाधि का नाम है, जिसे समय के साथ साथ बहुत से देवताओं ने धारण किया है। भगवान ब्रह्मा के एक दिन में 2 कल्प होते हैं और हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और इसी 14 मनवंतर में अलग अलग इंद्र होते हैं। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है और वर्तमान इंद्र का असली नाम है पुरंदर। विष्णु पुराण के 3 खंड के प्रथम अध्याय में प्रथम इंद्र से लेकर 7वें इंद्र के बारे में बताया गया है और इसी खंड के 2 अध्याय में 8वें से लेकर 14वें इंद्र के बारे में बताया गया है। इन इंद्रों के नाम कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम इंद्र थे यज्ञ, द्वितीय थे विपश्चित, तृतीय थे सुशांति, चौथे थे शिवी, पंचम थे विभु, छठे थे मनोजव, 7वें और वर्तमान इंद्र हैं पुरंदर। आने वाले समय में महाराज बाली, अद्भुत, शांति, वर्ष, ऋतुधाम, दिवास्पति और सूची यथाक्रम में इंद्र बने।